संगम नगरी प्रयागराज में अतीक अहमद व अशरफ की हत्या हो जाने के बाद मार्केट खुला है, आज दूसरा दिन है और शहर में अमन और चैन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे कि जो ये इस तरह का जो हादसा ये हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या नजरिए से देखिए, ये जो भी हादसा हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत है और शख्सियत की ऐसे हत्या हो जाना, ये कानून की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। और हम जो है इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमी की जो है का मामला है जो कहीं ना कहीं आदमी को देखना चाहिए। क्या कहेंगे पुलिस कस्टडी में अगर कोई इंसान है और इस तरह से क्या कहेंगे, पुलिस कस्टडी में कोई इंसान अगर है और उसके बाद कोई आए और गोली मार दे, हत्या कर दे, तो क्या ये समझ से परे है। ऐसा समझ में नहीं आता इस तरह के कोई कि मतलब जो है कोई रहे हथकड़ी चढ़ी रहे, गोली मार के चला जाए इतनी ढेर सारी फोर्स के साथ, ये बिल्कुल समझ से परे है। तो ये जैसे जिस तरह से वहाँ पे जो धूमनगंज थाने की फोर्स लेके आई थी, इससे पहले भी तमाम जब अतीक अहमद को ले जाया जाता था कहीं, तो तमाम फोर्सेस रहा करती थी। अब जब लास्ट बार जब जिस दिन हत्या हुई है उस दिन सिर्फ धूमनगंज थाने की फोर्स थी, चंद कदम पे उसके जो सागंज थाना था वहाँ तक की फोर्स नहीं पहुँची थी। इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये तो बिल्कुल खुल्ला तो सब सामने दिख ही रहा है। उसमें कुछ ऐसा, जबकि जहाँ कहीं जाते थे इतनी ढेर सारी फोर्सें रहती कि मतलब देखने को लगती थी कि हाँ कोई जा रहे हैं, लेकिन वहाँ उस दिन ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या आप क्या कहेंगे जिस तरह से वो उस दिन हादसा हुआ है और बाहर से पुलिस कस्टडी में पुलिस कस्टडी में वो रहते हैं अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, उसके बाद हत्या हो जाती है, लोग आते हैं गोली मार। लापरवाही है बस, सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और कुछ नहीं। चलो और लोग भी आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस दिन जो घटना हुई थी उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? बता तो दिए ना। आप बताइए किस नज़रिए से? अरे हम क्या बताएं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बताने से थोड़ा सा डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम बता देंगे तो पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों की मानसिकता जानने आए हैं, लोगों की दिमाग की उपज में क्या आ रहा है वो जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और तमाम लोग, भाई साहब आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब ये बताइए कि जिस तरह से उस दिन जो घटना हुई थी कालविन में, अतीक अहमद और अशरफ को मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में थे, तो क्या लगता है आपकी, क्या कहना है आपका? मुंबई भैया जो प्रशासन करी मैं हम लोग क्या बोल सकी थी। नहीं, प्रशासन ने नहीं किया था, वो तो बाहर से 3 लड़के दिखाई दिए, उन्होंने गोली मारा था पुलिस कस्टडी में, वो तो आए थे अपना मेडिकल कराने के लिए। बाहर से 3 लौंडे जो आए रहे, वो तो लौंडे पैसे आए कैसे नहीं आए तो नहीं मालूम। समझो। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम खालिद मिराज है। तो भाई साहब ये मैं जानना चाह रहा था कि जो उस दिन पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या हुई है अतीक जी की और अशरफ की जो हत्या हुई है वो पुलिस कस्टडी में थे, उसके बाद हत्या हो गई, तो क्या कहना है उसमें आपका? प्रशासन का पूरा कमजोरी है पूरी, उसमें तो योगी की भी हत्या हो जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह से ये हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसमें आप? चलिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आप क्या कहेंगे? सब प्रशासन की कमी है सर। पुलिस साथ में थी। हाँ, प्रशासन की कमी है सब, प्रशासन की कमी है ना, प्रशासन के रहते हुए मारा गया। जी 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 क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कराई गई है भाई, हत्या कराई गई, इसमें हत्या कराने क्या? तो लोगों के तरह तरह के कमेंट्स हैं, अपने अपने लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह से बताना चाहते हैं। क्या कहा आपने? हमने कहा कि प्रशासन की कमी है, तो जब योगी जी कहते हैं कि हमारा प्रशासन इतना टाइट है, तो योगी जी की भी हत्या हो सकती है संभवतः। जब प्लस सुरक्षा में रहते हैं तो उनकी वो तो सुरक्षा में रहते हैं, तो उनका तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जब ये सरकार की मतलब कहते हैं टाइट इतनी थी, सब कुछ था, तो सुरक्षा में थे, तो योगी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसी सुरक्षा में सेंध लगी, कैसे क्या हो गया ये? अब नहीं बताया। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, तमाम अपनी अपनी राय है, क्योंकि जिस समय उनको वहाँ पर लाया गया था, अतीक अहमद को और अशरफ को जिस समय लाया गया था, वहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप कराने के लिए उन्हें वहाँ पर पहुँचाया गया था। और वहाँ पे उस दौरान जैसे ही वो अंदर घुसे थे, उस दौरान ये हादसा हो, चूँकि वो पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस के साथ थे, और इस तरह का हादसा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि उस दिन जो हादसा हो गया था, पुलिस कस्टडी में थे, पुलिस के साथ आए थे वहाँ पे, फिर इस तरह का हादसा हो गया, किस नज़रिए से देखते हैं इसे आप? हम लोग तो थे नहीं भाई, हमें क्या मालूम क्या हो, कब क्या हुआ। हम तो चले गए अपने बनारस। नहीं तो अखबारों में, टीवी में आपने देखा होगा? नहीं, थोड़ा देर के दिया, देखा भी नहीं। हम तो अपना जमात में गए थे, 9 दिन थे। क्या क्या नाम है आपका? मुन्ना भाई।
तो हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि जिस तरह से उस दिन जो हादसा हो गया था, अतीक अहमद और अशरफ की जो पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी, तो किस नज़रिए से उसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस कस्टडी में पुलिस के साथ थे वो उस समय, उसके अल्लाह बाद ताला अच्छा रखे, उनके मगफरत फरमाए, उनका अजाब। चलिए, लोग कहीं ना कहीं जो है इस बात से लोग कहीं ना कहीं इस बात से अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप भाई साहब क्या नाम है? मोहम्मद सलीम खान। तो सलीम जी, ये बताइए कि अतीक अहमद और अशरफ की मेडिकल चेकअप में पुलिस की मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा प्रयागराज में होता है जिससे पूरा भारतवर्ष जो है दहल जाता है, किस नज़रिए से देखते हैं इसे आप? इसको सबको पता है ना बारे में, आप जान किसकी गलती है किसकी गलती नहीं ना। पहले सरकार की बात है, आप खुद समझदार हैं, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नहीं, लोगों नहीं, फिर भी आपसे जानना चाहेंगे। को। अरे आप खुद समझदार है, क्या बताएं आपको, आप मीडिया में कुछ समझदार है। नहीं नहीं, फिर भी कुछ क्या क्या लगता है, किसकी फेलियर है, किसकी गलती थी इसमें? सिंपल समझ में नहीं आ रहा आपको, कुछ ऐसी दिखाई नहीं देती। ये गाड़ी चल के आ रही ना, आपको दिखाई दे रही गाड़ी चल के आ रही है, तो फिर लॉजिक बात समझ नहीं पा रहे, छोटी सी चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। तो ये लोग यहाँ पर जो हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इरशाद भाई, आप जरा बताएं। देखिए, प्रशासन की लापरवाही है, इतनी बड़ी शख्सियत की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, ये अपने आप में कानून की, सरकार की फेलियर है। और ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया है। खुलेआम किसी की हत्या हो जाना, एक जनता के अंदर एक खौफ, एक डर बन गया है। और इस डर बन जाने से उत्तर प्रदेश के अंदर लोग अब के अंदर एक बेचैनी सी है कि जब ऐसे लोगों की हत्या हो सकती है तो आम इंसान और आम आदमी कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। तो ये हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की। आपको बताएं कि तमाम सवालों के घेरे में वो हत्याकांड घिर गया है। बाहुबली अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जो था उस समय पुलिस कस्टडी में था। तो पहला सवाल तो ये है कि पुलिस कस्टडी में था, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। दूसरा कि 100 मीटर की दूरी पे सागंज थाना पड़ता है और उसे लेकर धूमनगंज थाना आया था, उसके बाद भी सागंज थाने को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, मौके पे वो थाना नहीं पहुंचा। तो तमाम सवालों के घेरे में पुलिस भी है कि किस तरह से आखिर ये हत्या हुई, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, किस तरह से अंजाम दिया, किस होटल में ठहरे थे, किस लॉज में ठहरे थे, कितने दिनों से ये इस फिराक में थे हत्या को लेकर। खास बात ये है कि ये पीछा करते थे, जहाँ जहाँ अतीक अहमद को ले जाया करता था, तो ये 3 जो हमलावर थे ये पीछा किया करते थे, मीडिया के भेष में थे और जहाँ जहाँ मीडिया जाती थी उसके पीछे पीछे ये भी पहुँच जाते थे। तो रेकी इनकी 3 दिनों से चल रही थी और तीसरे दिन शाम को उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।